कर्म का फल एक अधूरी प्रेम कहानी। एक गांव में एक लड़का और एक लड़की थे। दोनों एक ही क्लासमेट थे। पढ़ते पढ़ते दोनों में प्रेम हो गया, अटूट प्रेम जिसको कहते हैं। तो फिर लड़का बड़ा हुआ, लड़की भी बड़ी हुई। तो लड़का कुछ पैसा कांटेक्ट रख के कमाना शुरू कर दिया। तो फिर वो धीरे धीरे लड़की के घर में भी जाता, क्योंकि लड़की के घर वाले गरीब थे। तो उन लोगों ने सोचा एक ही साथ पढ़े हैं, अगर शादी भी करना चाहता है वो लड़का, कोई बात नहीं, आए हमारे घर में। तो वो लोग सीधे साधे थे, तो वो भी आता जाता, कभी कभी तो रह भी जाता था, मछली वगैरह कुछ लेके उनके घर में जाता था। तो कभी मिठाई लेके जाता था। तो ऐसे ही तो उन लोगों ने सोचा कि शादी करेगा। तो वो लोग बहुत सीधे साधे थे। वो मतलब दर्जी थे, वो सीमा की पापा। तो गरीब थे, वो बहुत बूढ़े थे। कैसे भी करके सिलाई करके उनका गुजारा। वो भी 4-5 बहन थे। तो बड़े दो उसकी बहन थी, उसकी शादी हो गई। तो उसकी छोटी भी बहन एक थी, तो वो भी बड़ी हो रही थी। तो फिर वो लड़का बहुत पैसा कमाने लगा। तो गांव में रह रह के तो धीरे धीरे से वो सीमा ने बोला कि अभी तो बहुत साल हो गया है हम दोनों का रिलेशनशिप, तो चलो हम शादी कर लेते। लड़के ने बोला मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। तो लड़की ने बोला अगर नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगी। तो उसने बोला तू मरे या जिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे बोल के उस लड़के ने उस लड़की से मुंह फेर लिया। तो वो बात भी करना छोड़ दिया, उसके घर में आना छोड़ दिया। तो लड़की उससे बहुत प्रेम करती थी, मन ही मन वो टूटती गई। फिर एक दिन अचानक उस लड़की ने खुद को जला के ख़त्म कर लिया। तो फिर वो लड़के का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर वो उसने क्या किया, लड़की मर गई। लड़के का इतना बिजनेस, मतलब पहले तो एक गुण था, फिर 4 डबल बिजनेस बढ़ गया। वो बहुत सुखी हो गया। तो फिर देखते ही देखते उसने बहुत अमीर घर से शादी कर लिया। शादी के 3-4 साल बाद उसके घर में 2 बच्चे हुए। तो बच्चे होने के बाद तो वो अपने बच्चों को लेके सुख से अपने ससुराल आता जाता, बहुत सुख से रहता। उसने इतना पैसा कमाया, 4-5 गाड़ी खरीद लिया, 5-6 प्रॉपर्टी खरीदा, टाउन में भी खरीदा, गांव में भी खरीदा, बहुत अमीर हो गया। तो फिर अमीर होने के बाद वो बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगा। तो फिर शराब भी पीने लगा। ऐसे करके एक दिन बारिश के टाइम था। तो वो देर रात को घर आ रहा था। तो नया रोड बन रहा था, उसमें मिट्टी डाला था सरकार के तरफ से। मिट्टी रोड बनाते समय जो मिट्टी डालते हैं ना, वही। तो उसी में नाली बन गया। तो उसी में वो उसका मोटरसाइकिल लेके आ रहा था रात को शराब पी के। तो उसमें फंस गया। फंसने के बाद पाँव में उसको चोट लग गई, हड्डी में। तो वो घर में कैसे भी करके आया। आने के बाद तो किसी ने उसको आइडिया दिया एक काम करना, कछुओं के तेल से मालिश करना, अच्छा हो जाएगा। तो उसने कछुओं के तेल से मालिश किया। डॉक्टर नहीं दिखाया, उसके पास पैसे का अभाव नहीं था। फिर उसने कछुओं के तेल से मालिश किया। देखते देखते उसके पाँव में सड़न आ गया, सड़ गया। फिर वो देखते ही 1-2 साल के अंदर उसका कैंसर का प्रॉब्लम हो गया। फिर वो मतलब कहीं भी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला बहुत लेट हो गया, आए हो। तो उसने बहुत दिखाया, जितना प्रॉपर्टी ज़मीन गाड़ी खरीदा था सब अपने पाँव के नीचे लगा दिया। उसका वो जब जिंदा, उसका मतलब जिंदा था ना, वो उसका मान सम्मान जो इज्जत था सब चला गया। तो चल जाने के बाद वो फिर कैंसर होने के बाद क्या हो गया, उसका मौत हो गया एक दिन अचानक से। तो मौत होने के बाद तो बोलते हैं ना, कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है। वो मरने के बाद किसी ने देखा नहीं, लोग सही बोलते हैं। ये कलयुग है, कलयुग में कर्म का फल तुरंत ही मिलता है। इसीलिए कभी किसी के साथ दिल के साथ, खास करके चाहे भावना के साथ, कभी भी जोड़ के उसको धोखा मत देना। नहीं तो ऐसे ही मनोज की तरह कर्म का फल हर सबको मिलता है। ठीक है ना। ये नहीं ज़रूरी है कि गलती करते ही आपको फल मिल जाएगा। किसी किसी को समय लगता है, कुछ साल बाद किस रूप में, किस रंग में आपको कर्म का फल मिलेगा, ये आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ सत्यम शिवम सुंदरम। इस जगत में परमेश्वर है, जो सत्य है वही, उसका ही जय होता है। सत्य का ही लोग जय जय करते हैं। इसीलिए मैं अपने माताओं बहनों से अनुरोध करती हूँ, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। अच्छे खास करके लड़कों लोगों को ये संस्कार देना चाहिए। बहुत लड़के लोग ऐसे करते हैं जो अपने उम्र की मतलब
बोलना चाहिए, देखो बेटा जो मेरी उम्र की एक औरत मिल जाए या तुम्हारी बहन की उम्र की एक लड़की मिल जाए, उसको अपनी आंटी समझना, माँ के समान देखना। और बहन की उम्र की मिल जाए तो उसको बहन के समान देखना, ख़राब नज़र से बेटा मत देखना। तुम्हारे माँ बहन को कोई इस नज़र से देखेगा तुम्हें क्या लगेगा, ये तो ज़रूर सीख देना चाहिए बच्चे को, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे ही कर्म के अनुसार फल मिलेगा। और किसी ना किसी का प्रेम कहानी जो मैंने बोला है दूसरे रूप में ही अधूरा रह जाता है। देखिए ये आत्मा है ना, ये कभी मरती नहीं है। तो वो मर गया तो मुझे ऐसे लगता है उस लड़की का आत्मा अभी शांति मिला होगा उसको इतना साल बाद। और उसके माता पिता जो जिंदा है उनको भी मन की शांति मिली होगी। क्योंकि एक बच्चा जन्म देते इतना मुश्किल से अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता है दूसरे की वजह से, तो वो माँ बाप सहन कर नहीं पाते। ऐसे तो कोई मरेगा नहीं, ये मृत्यु जब आएगा तभी मरते हैं। लेकिन उसका जो माँ, वो जो सीमा के माता पिता इतने साल अंदर ही अंदर जले, तो उनको कितना दुख लगेगा, ठीक है ना। और ऐसे भी अगर कोई हमें दुख देता है तो वो अगर मर जाए तो उसको ये भी नहीं बोलना चाहिए कि इसने ऐसे किया वो मर गया अच्छा हुआ, ये भी बहुत गलत बात है। तो यही बोलना चाहिए भगवान जो करते वो अच्छे के लिए ही करते, ठीक है ना। तो आज इतना ही। तो मेरे ये कहानी से आपको कोई सीख मिली होगी तो मेरा ये कहानी और भी शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।